आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से एक 18 पहिए वाला ट्रैक्टर ट्रेलर तेजी से आ रहा है। आपको लेन चेंज करनी होगी। आप मिरर में देखते हैं क्या इसके लायक स्पेस है। तभी मिरर पर लिखा हुआ पढ़ते हैं। मिरर में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स जहाँ दिख रहे हैं उसके मुकाबले काफी नजदीक हैं। ये मजाक नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी में भी ऐसा ही है। इस डायरेक्शन में एक और गैलेक्सी बढ़ रही है और ट्रैक्टर ट्रेलर की तरह ये जितनी दूर दिखती है उससे कहीं ज्यादा करीब है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी या M31 को ओरिजिनली चार्ल्स मैसियर ने 1774 में 110 फौजी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में इसी नाम से डाला था। अब इसका ऑफिशियल नाम NGC 122 है, यानी न्यू गैलेक्टिक कैटलॉग 122। एक स्पाइरल गैलेक्सी जो मिल्की वे से भी बड़ी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इतनी बड़ी और इतनी करीब है कि आप इसे बिना टेलीस्कोप के भी देख सकते हैं। असल में ये बिना किसी मदद के आंखों से चंद्रमा जितनी चौड़ी दिखाई देती है। यह अनुमान लगाया गया है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मिल्की वे के अंदाजन 300-400 बिलियन छोटे स्टार्स की तुलना में 1 खरब स्टार्स हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखने के लिए आपको अपनी आंखों को अंधेरे में देखने लायक होने देना पड़ेगा। इसमें लगभग 10 मिनट लग सकते हैं। उस वक्त तक आपके प्यूपिल जितना मुमकिन हो सकता है उतनी लाइट लेने के लिए फैलते हैं। M31 को देखने का सबसे अच्छा समय गर्मियों के आखिर से लेकर सर्दियों तक है। उस वक्त विंग्ड हॉर्स पेगासस का ग्रेट स्क्वायर हमारे ऊपर होता है। नीचे कॉर्नर के तारे से तिरछे ऊपर की ओर ग्रेट स्क्वायर के पार एक लाइन बनाएं और फिर स्क्वायर से थोड़ा अलग जाएं। यह है यहां पर। लेकिन आप तब तक इसे नहीं देख पाएंगे कि ये कितनी बड़ी है जब तक आप इसे अपनी आंखों को पूरी तरह से फैलाकर नहीं देखते। अगर आप इसे सीधे देखते हैं तो गैलेक्सी फीकी पड़ जाएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितनी बड़ी है ये देखने के लिए आपको अपने पेरिफेरल विजन का इस्तेमाल करना चाहिए। पेरिफेरल विजन या एवर्टेड विजन आपको रात में लाइट को ज्यादा सेंसिटिव रूप में देखने में हेल्प करती है, लेकिन बिना कलर के। समुद्र या जमीन पर हल्की लाइट्स को देखने के लिए सेलर्स ने सदियों से एवर्टेड विजन का इस्तेमाल किया है। अरस्तु ने कैनस मैनेजर में स्टार क्लस्टर M41 को ऑब्जर्व करने के लिए एवर्टेड विजन का यूज किया था। इसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक मेटियोरोलॉजिका में किया है। एक टेलीस्कोपिक फोटोग्राफ में एंड्रोमेडा गैलेक्सी चंद्रमा के मुकाबले 6 गुना चौड़ी दिखाई देती है, क्योंकि बिना मदद नंगी आंखों से हम केवल गैलेक्सी के ब्राइट सेंटर को ही देख सकते हैं। एक टेलीस्कोपिक फोटोग्राफ से पता चलता है कि M31 की स्पाइरल आर्म्स असल में कितनी बड़ी हैं। साथ ही गैलेक्सी का ये राक्षस हमारी ओर पड़ रहा है। हम फ्यूचर में गैलेक्सियों की बड़े पैमाने पर होने वाली टक्कर को देख रहे हैं। वैसे ये गैलेक्टिक अनुपात में होगा। जब ऐसा होगा तो इंसानों को रहने के लिए दूसरी गैलेक्सी में रीलोकेट होने की जरूरत पड़ सकती है। शायद हम बिग डिपर के तारों के समूह में पिन व्हील गैलेक्सी पर जाएंगे। हमें कैसे पता चला कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी ओर बढ़ रही है? स्पेक्ट्रोस्कोप नाम वाले एक टूल की हेल्प से। कैमरे के बाद टेलीस्कोप के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप सबसे खास अटैचमेंट होता है। ओह, इंसान की आंख को छोड़कर हमारी आंखें बस लाइट को देखती हैं। आपकी आंखों में इतनी बड़ी ताकत नहीं है। आपकी आंखों में मौजूद ताकत से ही लाइट रिफ्लेक्ट होती है। स्पेस के साथ भी ऐसा ही होता है। हम केवल यहाँ से आने वाली लाइट को देखते हैं। इसीलिए अगर हम स्पेस को समझना चाहते हैं तो हमें लाइट को समझना होगा। वैसे 19वीं सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर्स के लिए आसान काम नहीं था। स्पेस से धरती पर आने वाली लाइट को समझने में स्पेक्ट्रोस्कोप का इन्वेंशन एक बड़ी कामयाबी थी। स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से एस्ट्रोनॉमर्स बता सकते हैं कि स्पेस में ऑब्जेक्ट्स किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, साथ ही कौन से एलिमेंट लाइट पैदा कर रहे हैं। जब आप एक एम्बुलेंस को आते हुए सुनते हैं तो आप सुनते हैं कि सायरन जोर से और तेज हो रहे हैं, और जब यह आपके पास से गुजरता है और चला जाता है तो आप सुनते हैं कि सायरन की आवाज कमजोर और लो होती जाती है। पिच फ्रीक्वेंसी में चेंज पूरी तरह से सोर्स की स्पीड पर डिपेंड करता है। इसे डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। इसे ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन क्रिश्चियन जोहान डॉपलर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार 1842 में इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। एम्बुलेंस का सायरन अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा है। साउंड वेव्स कंप्रेस हो रही हैं, क्योंकि एम्बुलेंस के पास आने से ये नजदीक आ रही हैं और दूर जाने से खिंचती जा रही हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप से पता चलता है कि लाइट वेव साउंड वेव्स जैसा डॉपलर इफेक्ट दिखाती हैं। जैसे स्टार या गैलेक्सी हमारे पास आती हैं तो ये कंप्रेस हो जाती हैं, और जब ये दूर जाती हैं तो स्ट्रेच होती हुई लगती हैं। इसलिए एक नजदीक आने वाली गैलेक्सी से लाइट थोड़ी नीली दिखाई देगी और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी। वहीं साइज में घटती हुई गैलेक्सी से लाइट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा लाल दिखाई देगी और इसमें लाइट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। 1929 में एडविन हबल
जिनके नाम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया, ने 46 गैलेक्सियों की अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी को पब्लिश कराया, जिनमें से एक को छोड़कर सभी की लाइट लाल रंग में शिफ्ट हो गई, यानी ये दूर जा रही थी। हबल की स्टडी ने पहला सबूत दिया कि यूनिवर्स फैल रहा था। मिल्की वे से गैलेक्सी जितनी दूर थी उतनी ही तेजी से वो दूर जा रही थी। ये पहला सबूत भी था कि यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। एक गैलेक्सी जिसकी लाइट ब्लू शिफ्टेड थी मिल्की वे की ओर बढ़ रही थी। वो M31 एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी नजदीकी गैलेक्सी थी। 2.5 लाख मील प्रति घंटे एक बहुत तेज स्पीड लगती है, जिस रफ्तार से टक्कर हो सकती है। एंड्रोमेडा के ब्लू शिफ्ट की स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से इस स्पीड का पता चलता है। जब ये होगा तब काफी बड़ी गड़बड़ी होगी, लेकिन ये कब होने वाला है? 2 गैलेक्सी कब टकराएंगी, ये पता लगाने के लिए हमें उनके बीच की दूरी तय करने की जरूरत है, और उसके लिए हमें बूम की जरूरत है, सुपरनोवा। टाइप 1A सुपरनोवा को स्टैंडर्ड कैंडल्स कहा जाता है। जिस तरह हम जानते हैं कि कैंडल कितनी ब्राइट चमकती है, हम जानते हैं कि टाइप 1A सुपरनोवा कितना चमकता है। इसका पूरा मैग्नीट्यूड। एक टाइप 1A सुपरनोवा तब पैदा होता है जब एक सफेद बौना उन सभी गैसों के दबाव में गिर जाता है जो एक साथ ही स्टार की ग्रेविटी से खींचता रहता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखते हुए और गैलेक्सी में सुपरनोवा की साफ चमक को मापते हुए इसकी दूरी को कैलकुलेट किया जा सकता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक सुपरनोवा की साफ चमक के मुकाबले इसकी पूरी ब्राइटनेस लाइट की तेजी की वजह से इसकी दूरी के साथ स्क्वायर ऑफ होकर उसके उलट डिम होती है, जिसे इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। अरे वाह, हमें लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी मिलती है। वैसे एक प्रकाश वर्ष लगभग 6 खरब मील के बराबर होता है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। भले ये लगभग 2.5 लाख मील प्रति घंटे की गति से आ रही हो। बड़ी टक्कर से पहले हमारे पास लगभग 4 अरब साल है और आप पैकिंग शुरू करने के लिए लंच के बाद तक इंतजार कर सकते हैं, शायद डिनर भी चलेगा। एक तरफ अगर हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी को 25 लाख साल पहले देख लेते हैं और ये इस दौरान मिल्की वे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये आकाश में अब कितना बड़ा दिखता होगा आपके रियर व्यू मिरर में उस ट्रैक्टर ट्रेलर जितना बड़ा। लेकिन क्या असल में गैलेक्सियों के क्रैश होने से पहले हमारे पास 4 अरब वर्ष हैं? कई दूसरे फैक्टर भी हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों से ग्रेविटी से जुड़ी छोटी गैलेक्सियों को उनकी होस्ट गैलेक्सी निकल जाएंगी। एक तरफा मास डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए नतीजा ये होगा कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा की गैलेक्टिक टक्कर होगी। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट हिट नहीं होगी, बल्कि साइड स्वाइप ज्यादा होगी, और फिर वह हर एक गैलेक्सी का गैलेक्टिक हालो होगा। यहाँ प्रोजेक्ट एमीगा को एंड्रोमेडा गैलेक्सी के चारों ओर स्टार्स और गैस की हालों के बारे में पता लगाया है। हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके रिसर्चर्स ये देख पाए थे कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के चारों ओर ज्यादातर इनविजिबल लाइट से ब्राइट डिस्टेंट क्वासर से लाइट कैसे अब्सॉर्ब की जा रही थी। रिजल्ट देखें, सेंटर में M31 को नोटिस करें। अगर मिल्की वे के बारे में भी यही सच है और ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि अलग होगी, तो 2 गैलेक्सियों के हालों अब टच हो रहे हैं। टक्कर पहले ही शुरू हो चुके हैं। एक सवाल यह भी है कि हर एक गैलेक्सी के चारों ओर डार्क मैटर के बादलों की होने वाली टक्कर का क्या असर पड़ता है। यह अब इस वक्त हो रहा है, लेकिन काफी अटकलें 4 अरब वर्षों पे सूरज एक लाल बड़ा तारा बनने की राह पर अपनी चमक बढ़ा देगा और मनुष्यों को पहले से ही रहने के लिए एक और गैलेक्सी मिल गई होगी। हैप्पी ट्रैवलिंग प्यारे इंसानों।